शम्स में आखिर ऐसा क्या था कि एक महान आलिम और विद्वान रूमी उसकी एक मुलाकात के बाद पूरी तरह बदल गया। जो इंसान किताबों में डूबा रहता था, वही रूमी इश्क, सूफियत और रूहानियत की ऐसी आवाज बन गया जिसकी गूंज आज भी दुनिया सुनती है। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो रूहों का ऐसा मिलन था जिसने इतिहास बदल दिया। जानिए शम्स और रूमी की उस अनोखी कहानी को, और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं एलिफ शफाक की बहुप्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। लड़ाकू वेवर्स, कौन्या, 10 जुलाई 1245। वेवर्स मेरे बेटे, किसी पर भरोसा मत करना, मेरे चाचा कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया भ्रष्ट होती जा रही है। उनका कहना है कि स्वर्णिम युग में चीज़ें अच्छी थीं जब मोहम्मद पैगंबर मौजूद थे। उनकी मृत्यु के बाद सब बिगड़ गया। लेकिन मुझसे पूछें तो मेरे विचार से जहाँ भी 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ लड़ाई हो ही जाती है। मोहम्मद पैगंबर के समय भी लड़ाई झगड़ा होता था। युद्ध जीवन का सार है। शेर हिरण को खाता है और गिद्ध हड्डियों को खाते हैं। प्रकृति बहुत क्रूर है। जमीन, पानी या हवा, हर कहीं बिना किसी अपवाद के प्राणी के लिए जीवित बचने का केवल एक तरीका है, उसे अपने शत्रु से अधिक चालाक और मजबूत बनना पड़ता है। जिंदा रहना है तो लड़ना होगा, बस बात इतनी सी है। हमें लड़ना भी चाहिए। कोई भला आदमी भी देख सकता है कि आज इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 5 साल पहले जब चंगेज खान ने लगभग 100 मंगोल राजदूत शांति वार्ता के लिए भेजे थे तो सबको मार दिया गया और स्थिति एकदम बदल गई। चंगेज खान गुस्से में आग का गोला बन गया था। उसने इस्लाम के विरुद्ध जंग छेड़ दी। किसी को नहीं पता वे राजदूत कैसे और क्यों मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि चंगेज खान ने खुद ही अपने राजदूतों को मरवाया ताकि वह इस भीषण अभियान को शुरू कर सके। यह सच हो भी सकता है, कोई नहीं जानता सच क्या है। मुझे केवल इतना पता है कि पिछले 5 सालों में मंगोलियाई लोगों ने इस खोरासन इलाके को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उन्होंने विनाश और मौत का तांडव खेला और 2 साल पहले उन्होंने कौसे दाग में सेल्जुक सेनाओं को पराजित करके वहां के शासक को अपने अधीन कर लिया। मंगोलियाई लोगों ने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमें जिंदा रखना उनके लिए अधिक लाभकारी था। लड़ाई शुरू से होती रही है, जब कैन ने अपने भाई अबिल को मारा था, लेकिन हमने मंगोल सेना जैसा आतंक पहले नहीं देखा। उन्हें लड़ाई के बहुत तरीके आते हैं। वे अनेक हथियारों के प्रयोग में पारंगत हैं। प्रत्येक मंगोल सैनिक के पास हथियार हैं। वह गदा, कुल्हाड़ी, भाला और तलवार साथ रखता है। उन सबके पास धनुष बाण हैं जो कवच को भी भेद देते हैं। वे गांव के गांव जला देते हैं और शत्रुओं को जहर देकर मार डालते हैं। उनके पास सीटी वाले तीर हैं जो सेना की एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी को संकेत भेजने के काम आते हैं। उनकी युद्ध कला अत्यंत विकसित है। उन्हें खुदा से डर नहीं लगता और वे अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, गांव और नगर को उजाड़ते चलते हैं। यहाँ तक कि बुखारा जैसे प्राचीन शहरों को भी उन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। यह बात केवल मंगोलों तक सीमित नहीं है, जेरूसलम को भी वापस लेना है। पूर्वी रोमन साम्राज्य और शिया और सुन्नी की आपसी लड़ाई का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ है। जब चारों तरफ ऐसे आक्रमणकारी मौजूद हों तो जीवन शांति में कैसे हो सकता है। इसी कारण रूमी जैसे लोगों पर मुझे गुस्सा आता है। मुझे परवाह नहीं कि उसके बारे में लोग कितना अच्छा सोचते हैं। मेरे हिसाब से वह डरपोक है। वह दूसरों को भी कायरता सिखाता है। वह अच्छा विद्वान होगा, लेकिन आजकल वह पूरी तरह उस फकीर शम्स के प्रभाव में है। इस समय इस्लाम पर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन रूमी लोगों को क्या सिखाता है? शांति, समर्पण और सद्भाव। भाइयों, दर्द को बर्दाश्त करो, भावनाओं के जहर से बचो,
तब आकाश भी तुम्हारे सामने समर्पण कर देगा। ऐसा करोगे, यही तरीका है जिससे कांटा भी गुलाब के फूल में बदल जाता है, विशिष्ट समग्र के साथ चमक उठता है। रूमी अपने प्रचार में समर्पण की बात करता है, जिसके कारण मुसलमान भेड़ बकरी की तरह डरपोक और कायर हो गए हैं। उसका कहना है कि हर पैगंबर के लिए अनुयायियों का एक समुदाय होता है और हर समुदाय का अपना एक नियत समय है। प्रेम के अतिरिक्त रूमी के कुछ और मनपसंद शब्दों में धैर्य, शांति, सहिष्णुता और संतुलन भी शामिल है। अगर सबको रूमी के भरोसे छोड़ दिया जाए तो हम सब घर में शत्रुओं द्वारा मार दिए जाने का इंतजार करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह हो जाने के बाद भी वह इस विध्वंस को बराका का नाम देगा। लोगों ने उसे कहते सुना है कि जब विद्यालय, मस्जिद और मीनारें गिर जाती हैं, तब फकीर अपने समुदाय की शुरुआत कर सकते हैं। यह कैसी अजीब बात है। आप इस पर और विचार करें तो रूमी इस शहर में कई दशकों पहले अपने परिवार के साथ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़कर अंतोलिया में शरण मांगी थी। उस समय सेल्जुक के सुल्तान ने अनेक शक्तिशाली और अमीर लोगों को खुला न्योता दिया था। यही कारण है कि जिन्हें शरण मिली है या जिनके पास विशेषाधिकार होते हैं, उन्हें सबकी सहमति भी मिल जाती है। तब रूमी के परिवार ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और शांत इलाकों में आकर बस गए। इस तरह का इतिहास हो तो सहिष्णुता की बात करना आसान होता है। एक दिन मैंने शम्स तबरेज को बाजार में एक कहानी सुनाते देखा। उसने कहा कि पैगंबर के अनुवर्ती और दोस्त अली एक विश्वासघाती के साथ लड़ रहे थे। अली उस आदमी के सीने में अपनी तलवार उतारना चाहता था कि तभी उसने सिर उठाकर उन पर थूक दिया। अली ने तुरंत तलवार नीचे फेंक दी, एक लंबी सांस ली और वहां से चला गया। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अली के पीछे दौड़ा और उसने उसे छोड़ देने का कारण पूछा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, अली ने जवाब दिया। फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? व्यक्ति ने पूछा। अली ने उसे समझाया, तुमने जब मुझ पर थूका तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा अहंकार जाग उठा और मेरे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई। मैं इसी समय तुम्हारी हत्या कर दूं तो इसका आशय यह होगा कि मैं अपने मन के बहकावे में आ गया। यह मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। इस कारण अली ने उस आदमी को जिंदा छोड़ दिया। यह देखकर वह इतना भावुक हो गया कि वह फिर अली का दोस्त और अनुयायी बन गया। कुछ समय बाद उसने अपनी इच्छा से इस्लाम को अपना लिया। शम्स तबरेज को इस तरह की कहानियां सुनाना पसंद है। उसका संदेश क्या है? वह क्या कहना चाहता है? यह है कि बुरे लोगों को अपने मुंह पर थूकने दो। यह क्या बकवास है? मैं यह कभी नहीं होने दे सकता। कोई भी वेवर्स के मुंह पर नहीं थूक सकता। एला, नॉर्थम्पटन, 13 जून 2008। प्रिय अजीज, तुम्हें शायद लगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम ही शम्स हो या फिर उल्टा है कि शम्स तुम्हारा रूप था? सादर, एला। प्रिय एला, शम्स वह व्यक्ति है जिसके कारण रूमी साधारण मौलवी से विश्वविख्यात शायर और सूफी संत बन गया। गुरु समीद मुझसे कहते हैं कि अगर शम्स जैसा कोई है तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसे देखने के लिए रूमी कहाँ है? सादर, अजीज। प्रिय अजीज, समीद कौन है? सादर, एला। प्रिय एला, यह लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहती हो? सादर, अजीज। प्रिय अजीज, मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी, एला। रूमी, कौन्या, 2 अगस्त 1245। तुम्हारा जीवन पूर्ण है या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस तरह एक आईना दिखाता है कि जो मौजूद है उससे कहीं ज्यादा अनुपस्थित है, उसी तरह कोई व्यक्ति आपको अंतरात्मा का खालीपन दिखाता है। ऐसा खालीपन जिसे आप देखने से बचते रहें। ऐसा व्यक्ति आपका प्रेमी, मित्र या आध्यात्मिक गुरु ही हो सकता है। कभी कभी बच्चा भी यह काम कर सकता है। आपको केवल उस व्यक्ति को तलाशना है जो आपको पूर्ण कर सकता है। सभी पैगंबरों ने यही सलाह दी है कि उस व्यक्ति को खोजो जो आपका आईना बन सके। मेरे लिए वह आईना शम्स तबरेज है। उसने मुझे आत्मा के अनछुए पहलुओं को देखना सिखाया। उसके आने से पहले मैंने कभी मूलभूत सत्य का सामना नहीं किया। वह सत्य यह है कि मैं बाहर से बेशक सफल और समृद्ध हूँ, लेकिन भीतर से अकेला और अपूर्ण हूँ।
इसे ऐसे समझना चाहिए कि आपने वर्षों तक मेहनत करके एक निजी शब्दकोश तैयार किया, जिसमें आपने हर अवधारणा की परिभाषा लिखी। वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर आप उस शब्दकोश को देखते हैं और कभी उसमें से लिखी बातों पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन अचानक एक दिन कोई अजनबी आता है और वह अनमोल शब्दकोश आपसे छीनकर फेंक देता है। तुम्हारी परिभाषाओं को फिर से लिखने की जरूरत है। वह कहता है, समय आ गया है कि तुमने जो कुछ सीखा है उसे भूल जाओ। तुम किसी अनजान कारणवश उस व्यक्ति की बातों पर सवाल या आपत्ति करने की बजाय तुम खुशी से उसकी बात मान लेते हो। शम्स तबरेज ने मेरे साथ यही किया है। हमारी दोस्ती ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि शम्स ने वह सब भुला दिया है जो मैं पहले जानता था। आपको जब किसी से प्यार हो जाता है तो आप आसपास मौजूद हर व्यक्ति से यही अपेक्षा रखते हैं कि उसे भी आपकी तरह आनंद महसूस होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपको आश्चर्य होता है, बुरा लगता है और आप दुखी हो जाते हैं। मैं अपने परिवार और दोस्तों को वह कैसे दिखाऊं जो मुझे दिखता है? मैं उस अवर्णनीय चीज़ों के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? शम्स मेरे लिए दया और संपन्नता का सागर बनकर आया है। वह सत्य और आस्था की रोशनी से भरा है। मैं उसे बादशाहों का बादशाह मानता हूँ। वह मेरे जीवन का प्रभात है, मेरे लिए एक ऊंचा और सदाबहार वृक्ष है। उससे दोस्ती होना कुरान को चौथी बार पढ़ने जैसा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे बाहर से नहीं बल्कि भीतर जाकर ही महसूस किया जा सकता है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग दूसरों की बताई छवि या सुनी हुई बातों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। उनकी नज़र में शम्स सन की फकीर है। उन्हें लगता है कि वह अजीब व्यवहार और खुदा की निंदा करता है। उन्हें लगता है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे लिए शम्स प्रेम का प्रतिमान है जो समूचे कायनात में व्याप्त है। ऐसी व्यक्ति से मुलाकात जीवन में केवल एक बार होती है। मेरे जीवन में भी 48 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। शम्स जब से हमारे जीवन में आया है, लोग पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझे विशेष लगता है। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता। जो यह सवाल मुझसे पूछते हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते, और जो लोग समझने की क्षमता रखते हैं वे ऐसे सवाल नहीं करते। मैं जिस तरह की दुविधा में हूँ उसे देखकर मुझे लैला और विख्यात अब्बासीद सम्राट हारून अल रशीद की याद आती है। उसने एक शायर के बारे में सुना जिसका नाम कैस था और उसे लैला से प्यार हो गया। वह उसके प्रेम में दीवाना हो गया। उसका नाम मजनू यानी पागल पड़ गया। तो उसे सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। वह उस लड़की के बारे में जानने को उत्सुक हो गया जिसके कारण मजनू की वह हालत हुई थी। बादशाह ने सोचा, लैला बहुत खास होगी, वह निश्चित रूप से दूसरी औरतों से बहुत सुंदर होगी, तभी मजनू की यह दशा हुई है। बादशाह इतना बेचैन हो गया कि उसने लैला को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जाहिर की। आखिर एक दिन बादशाह के सैनिक लैला को दरबार में ले आए। लैला ने जब चेहरे से पर्दा हटाया तो हारून रशीद हैरान रह गया। लैला कुरूप और अपाहिज थी और किसी भी दृष्टि से आकर्षक नहीं थी। वह देखने में बहुत ही सामान्य थी, बल्कि उसके रूप में अनेक कमियां थी। वह साधारण औरत थी जिसमें कोई विशेष बात न थी। उसे देखकर बादशाह अपनी निराशा को छिपा नहीं सका और बोला, क्या तुम वही औरत हो जिसके लिए वह शायर पागल हो गया है? परंतु तुम बहुत साधारण दिखती हो, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है? लैला हंसी और बोली, हाँ, मेरा ही नाम लैला है। फर्क इतना है कि तुम मजनू नहीं हो। तुम्हारे पास मजनू की आंखें नहीं हैं। तुम प्रेम की इस पहेली को कभी नहीं समझ पाओगे। मेरी भी यही स्थिति है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और विद्यार्थियों को यह कैसे समझाऊं? मैं उन्हें यह कैसे बताऊं कि शम्स तबरेज मेरे लिए खास क्यों है? यह जानने के लिए उन्हें शम्स को मजनू की आंखों से देखना होगा। क्या बिना प्रेम किए प्रेम का पूरा अर्थ समझ पाने का कोई तरीका है? प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम को समझना असंभव है, लेकिन प्रेम सब समझा देता है। केम्या, कौन्या, 17 अगस्त 1245। मैं बेचैन हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब रूमी मुझे बुलाएंगे, लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। मुझे यह बात खल रही है, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ।
मैं रूमी से इतना प्यार करती हूँ कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। यह भी तो हो सकता है कि मैं उन्हें बाकी सबसे ज्यादा समझती हूँ। अब तो मुझे भी शम्स तब्रेज का शक्तिशाली प्रवाह महसूस हो रहा है। रूमी की आंखें शम्स के पीछे उसी तरह चलती हैं जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर देखता रहता है। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम है जो साफ नजर आता है। उन दोनों के बीच जो कुछ है वह इतना खास है कि उनके साथ रहकर कोई भी उदास महसूस कर सकता है। उन दोनों के बीच का जो संबंध है वह व्यक्ति को अपने जीवन में आसानी से नहीं मिलता। सब इस बात को सहन भी नहीं कर पाते। अलादीन इसका सबसे पहले शिकार हुआ। मैंने उसे कई बार शम्स की ओर गुस्से से घूरते देखा है। कैरा को भी बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और मैं भी उससे कुछ नहीं पूछती। हमारी स्थिति एक सी है। शम्स तब्रेज जो इस तनावपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार है, उसे या तो इस बात का अंदाजा नहीं है या उसे इसकी परवाह नहीं है। मैं भी शम्स से थोड़ी नाराज हूँ क्योंकि उसने हमें रूमी से दूर कर दिया है, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा उन्हें और बेहतर ढंग से समझना चाहता है। मैं ये दोनों भाव महसूस कर रही हूँ लेकिन मुझसे यह बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने एक दिन कुरान को उठाया और खुद ही पढ़ने का निश्चय किया। पहले मैं और रूमी एक विशेष क्रम में कुरान की आयतों को पढ़ते थे, लेकिन अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने कुरान को बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर दिया। जो भी पृष्ठ सामने आया मैंने वह खोला और सामने दिख रही आयत को पढ़ा। उस दिन मेरे सामने अल-निसा नाम की एक आयत खुली और वही एक आयत है जो मुझे इस पूरी किताब में परेशान करती है। वह स्त्रियों के बारे में है। उसमें जो कहा गया है उसे समझना या स्वीकार करना मुझे मुश्किल लगता है। मैंने जब उस आयत को फिर से पढ़ा तो मुझे मदद मांगने की इच्छा हुई। रूमी मुझे पढ़ाते नहीं थे लेकिन मैं तो उनसे सवाल कर सकती थी, इसलिए मैंने कुरान उठाई और मैं उनके कमरे में चली गई। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ शम्स बैठा था। उसके हाथ में माला थी और ढलते सूरज की मंद होती रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वह बहुत आकर्षक लग रहा था। मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पाई। माफ़ कीजिए, मैंने कहा, मैं मौलाना को खोज रही थी। मैं बाद में आ जाऊंगी। ऐसी क्या जल्दी है? रुक जाओ, शम्स ने कहा। तुम शायद कुछ पूछने आई हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मुझे लगा कि मैं शम्स से बात कर सकती थी। मैंने कहा, हाँ, कुरान की एक आयत मुझे समझ में नहीं आ रही है। शम्स धीरे से बोला, मानो खुद से बात कर रहा हो। उसने कहा, कुरान एक शर्मीली दुल्हन की तरह है। वह तभी अपना पर्दा हटाती है जब उसे लगता है कि उसे देखने वाला व्यक्ति उदार और दयालु है। फिर उसने कंधे उचकाते हुए पूछा, कौन सी आयत की बात कर रही हो? अल-निसा, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ अंश कहते हैं कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और वे चाहे तो अपनी पत्नियों को पीट भी सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा है? शम्स ने उत्सुकता से पूछा, जिसे देखकर मैं उसका आशय समझ नहीं पाई। क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा था? एक क्षण चुप रहने के बाद अचानक शम्स मुस्कुराया और उसने वह आयत पूरी सुना दी। उसे वह ज़बानी याद थी। पुरुषों को औरतों का रखवाला बताया गया है क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेहतर बनाया है और क्योंकि वे अपनी संपत्ति से खर्च करते हैं, इसलिए अच्छी औरतें आज्ञाकारी होती हैं और वे अल्लाह की तरह अज्ञात रास्तों की हिफाजत करती हैं और जिनसे तुम्हें यह डर है कि वो छोड़ जाएंगी उन्हें फटकारो, सज़ा दो और फिर अगर वे तुम्हारी बात मान लें तो उनके विरुद्ध कुछ मत करो। निश्चित तौर पर अल्लाह महान है। अपनी बात कहने के बाद शम्स ने आंखें बंद कर लीं और फिर उसी आयत का एक अलग अनुवाद सुनाया। पुरुष स्त्रियों की सहायता करते हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें अधिक संसाधन दिए हैं। वे अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा खर्च उन्हें देने के लिए करते हैं। वे औरतें जो सदाचारी होती हैं, खुदा की आज्ञा का पालन करती हैं, लेकिन ऐसी औरतों को जिनके बारे में तुम्हारी सोच अलग है, उन्हें समझाते हुए उनसे बात करो। उन्हें अकेला बिस्तर में छोड़ दो। उनसे छेड़छाड़ किए बिना उनके साथ सोएं जब वे इच्छुक हों। अगर वे तुमसे खुलकर अपने मन की बात कह दें तो उन्हें दोष देने के लिए कोई बहाना मत खोजो। निश्चित तौर पर खुदा बहुत महान है। क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ अंतर नजर आया? शम्स ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है।
पहले अनुवाद को सुनकर लगता है कि विवाहित पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने का अधिकार है। दूसरे अर्थ को सुनकर लगता है कि पुरुषों को ऐसी स्त्रियों को अकेला छोड़ देने की सलाह दी गई है। मेरे विचार से इन दोनों में काफी फर्क है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? शम्स ने कई बार दोहराया, मानो उसे मजा आ रहा था। फिर वह बोला, मुझे एक बात बताओ कीमिया, क्या तुम कभी नदी में तैरने गई हो? मैंने हामी भरी। मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई थीं। मुझे वे दिन याद आ गए जब टॉरस की पहाड़ियों से ठंडी जलधाराएं नीचे उतरती थीं। मैं कई बार दोपहर में बहन और दोस्तों के साथ तैरने जाती थी, लेकिन अब सब पीछे छूट गया है। मैंने चेहरा घुमा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शम्स मेरी आंखों में आंसू देख ले। कीमिया, जब तुम किसी नदी को दूर से देखती हो तो तुम्हें केवल एक जलधारा दिखाई पड़ती है, लेकिन पानी में कूदने के बाद तुम्हें महसूस होता है कि वह केवल एक नदी नहीं है, उसके भीतर अनेक धाराएं होती हैं, लेकिन वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर बहती हैं, जबकि सब एक दूसरे से अलग हैं। यह कहकर शम्स तबरेज मेरे पास आया। फिर उसने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया और मुझे अपनी गहरी काली आंखों में देखने पर विवश कर दिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कुरान भी ऐसी ही एक तेज बहाव वाली नदी है, शम्स ने कहा। जो उसे दूर से देखते हैं उन्हें केवल एक नदी नजर आती है, लेकिन जो उसमें डुबकी मारकर तैरने लगते हैं उन्हें उसमें 4 अलग तरह की जलधाराएं महसूस होती हैं। अलग अलग मछलियों की तरह हम में से कुछ लोग केवल सतह पर तैरते हैं, लेकिन कुछ गहरे पानी में नीचे उतर जाते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई, मैंने शम्स से कहा। लेकिन मुझे धीरे धीरे उसकी बात समझ में आने लगी थी। जो ऊपरी सतह पर तैरते हैं वे कुरान के ऊपरी अर्थ से संतुष्ट रहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, वे आयतों का केवल शाब्दिक अर्थ समझते हैं। यही कारण है कि वे निसा जैसी आयत को पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे यही अर्थ देखना चाहते हैं। लेकिन उसकी अन्य जलधाराओं का क्या अर्थ? मैंने पूछा। शम्स ने एक ठंडी सांस ली। मैंने उसकी ओर देखा। वह बगीचे की तरह मनमोहक लग रहा था। उसमें 3 और धाराएं हैं। दूसरी पहली वाली से थोड़ी गहरी है, लेकिन फिर भी सतह के नजदीक है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा तुम्हें कुरान बेहतर ढंग से समझ में आने लगती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा नीचे उतरना होगा। शम्स की बात सुनकर मुझे खालीपन और पूर्णता दोनों का एहसास एक साथ होने लगा। मैंने पूछा, डुबकी लगाने पर क्या होता है? तीसरी जलधारा बातिनी है, जो गूढ़ है। अगर तुम अपनी भीतरी आंख खोलकर निसा को दोबारा पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा कि उस आयत में पुरुषों या स्त्रियों की कोई बात ही नहीं है। बात नारित्व और पुरुषत्व के बारे में है। हम सब में स्त्री और पुरुषों के तत्व अलग अलग मात्रा में और रंगों में मौजूद हैं। हमें केवल उसे सामंजस्य के साथ एकाकार करना है। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर भी पुरुषत्व है? हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर भी स्त्री भाव मौजूद है। यह सुनकर मैं हंसी रोक नहीं पाई। मैंने पूछा, और रूमी? रूमी का क्या? शम्स भी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हर पुरुष में थोड़ा बहुत स्त्री तत्व जरूर होता है। कैसे पुरुष हैं जो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं? शम्स ने पलकें झपकाई, मानो वह बड़ा रहस्य मुझसे साझा कर रहा था। मैं किसी छोटी बच्ची की तरह महसूस कर रही थी। शम्स मेरे बहुत निकट था। वह एक अजनबी आदमी था। उसकी आवाज़ बहुत आकर्षक थी और उसके हाथ मजबूत होते हुए भी पतले थे। उसकी दृष्टि सूर्य की रोशनी के समान थी। वह जिस पर पड़ती उसे सजीव कर देती थी। वह मेरे इतने करीब था कि मुझे अपना यौवन महसूस होने लगा। फिर मेरे अंदर अचानक मातृत्व का भाव जाग उठा। मुझे दूध की खुशबू आने लगी। मैं शम्स को बचाना चाहती थी, लेकिन किससे और कैसे मुझे स्वयं नहीं पता था। शम्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका चेहरा मेरे बहुत निकट था। वह इतना पास कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे गालों को सहलाने लगा। उसकी उंगलियों के स्पर्श से मेरी त्वचा जल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह अपनी उंगली को नीचे ले गया और उसने मेरे निचले होठ को छुआ। मेरी दुविधा और मदहोशी बढ़ती जा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने जीवन में इतनी उत्तेजना कभी महसूस नहीं की थी
उसने मेरे होठों को हाथ लगाया और फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। किम्या, अब तुम्हें जाना चाहिए, वह धीरे से बोला। मुझे उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उदासी महसूस होने लगी। मेरे गाल गुलाबी हो गए थे और सिर घूम रहा था। मैं कमरे से बाहर निकल आई। मैं कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गई और छत की ओर देखने लगी। यदि शम्स मुझे छूता तो मुझे कैसे लगता। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं जलधारा के चौथे बहाव के बारे में पूछना भूल गई, जो कुरान पढ़ते समय नजर आता है। वह क्या हो सकता है? कोई इस तरह की गहराई कैसे पा सकता है? और उसमें डुबकी लगाने वालों का क्या होता होगा? सुल्तान वलाद, कौन्या, 4 सितंबर 1245। अलादीन का बड़ा भाई होने के नाते मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती थी, लेकिन जितनी चिंता अब होती है उतनी कभी नहीं हुई। उसे बचपन से ही जल्दी गुस्सा आता था। तब वह छोटा था, लेकिन अब बहुत झगड़ालू हो गया है। बात बात पर चिढ़ जाता है। वह जरा सी बेकार बात पर भी झगड़ने को तैयार रहता है। वह इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि गली के बच्चे भी उसे देखकर डर कर भाग जाते हैं। वह भी केवल 17 साल का है, लेकिन लगातार आंखें दिखाने से उसकी आंखों के पास लकीरें पड़ गई हैं। मैं कुछ लिखने में व्यस्त था जब मैंने कुछ आवाज़ सुनी। मेरे पीछे अलादीन खड़ा था। वह गुस्से में था। मुझे नहीं पता वह मेरे पीछे कितनी देर से खड़ा था। वह मुझे लगातार घूर रहा था। फिर उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पिताजी के पुराने व्याख्यान की प्रतिलिपि तैयार कर रहा हूँ। हर व्याख्यान की एक अतिरिक्त प्रति रखना अच्छा होगा। इसका क्या फ़ायदा? अलादीन ने पूछा। अब तो पिताजी ने व्याख्यान देने ही बंद कर दिए हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। वह अब मदरसे में पढ़ाने भी नहीं जाते। क्या तुमने देखा नहीं? उन्होंने जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया है। यह कुछ दिनों की बात है, मैंने कहा। वह फिर से पढ़ाने लगेंगे। इस भुलावे में मत रहो। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि उनके पास शम्स के अलावा और किसी के लिए समय नहीं है? यह बड़ी अजीब बात है। वह कहने को भटकने वाला फकीर है, लेकिन हमारे घर में जमकर बैठ गया है। अलादीन धीमे से हंसा। वह शायद मेरी सहमति का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा तो वह कमरे में टहलने लगा। मुझे बिना उसकी ओर देखे भी उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। लोग बातें बनाने लगे हैं, अलादीन ने कहा। सभी पूछ रहे हैं कि इतना सम्माननीय विद्वान एक फकीर के झांसे में कैसे आ गया। हमारे पिताजी का यश सूरज की गर्मी में पिघलने वाली बर्फ की तरह खत्म हो रहा है। अगर उन्होंने खुद को जल्दी नहीं संभाला तो उन्हें शहर में फिर कभी विद्यार्थी नहीं मिलेंगे और कोई उन्हें पढ़ाने का काम नहीं देगा। मैं अपना सामान एक ओर रखकर अपने भाई को देखने लगा। वह लड़का था, लेकिन उसकी मुद्रा और हाव भाव बताते हैं कि वह वयस्क होने की दहलीज पर खड़ा था। पिछले 1 साल में उसमें बहुत बदलाव आ गया था। मुझे डर लग रहा था कि उसे कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया। मुझे नहीं पता कि वह लड़की कौन होगी। शायद उसका कोई नज़दीकी दोस्त मुझे कुछ बता सके। भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें शम्स पसंद नहीं है, लेकिन वह मेहमान है और हमें उसका आदर करना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं तुम उस पर ध्यान मत दो। मेरे ख्याल से हमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यह कहने के बाद मुझे पछतावा हुआ। मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। अलादीन किसी सूखी लकड़ी की तरह तुरंत आग पकड़ लेता है। बतंगड़? अलादीन ने चिढ़कर कहा। हमारे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है और तुम इसे बतंगड़ कहते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? मैंने लिखने के लिए एक चर्म पत्र निकाला और उसकी कोमल सतह को सहलाने लगा। मुझे अपने पिता के शब्दों को लिखने में बहुत आनंद आता था। मुझे यह सोचकर अच्छा लगता था कि मैं अपने पिता की कही बातों को लंबे समय तक संभाल के रखने में उनकी मदद कर रहा हूँ। सैकड़ों वर्षों के बाद भी लोग मेरे पिता की कही बातों को पढ़ेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। मैं इस संप्रेषण में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। हालांकि यह काम बहुत छोटा है, फिर भी मुझे इसे करने पर खुद पर गर्व महसूस होता है। अलादीन मेरे नज़दीक खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कड़वाहट थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में अपने पिता के लिए प्रेम था और शायद उसी की तलाश कर रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में शम्स से नहीं, बल्कि मेरे पिता से नाराज़ था। अलादीन को यह नाराज़गी थी कि पिताजी उसे अधिक प्यार नहीं करते थे। मेरे पिता बहुत विख्यात थे, लेकिन हमारी माँ की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद वे असहाय भी हो गए थे। लोग कहते हैं कि शम्स ने हमारे पिता पर जादू कर दिया है, अलादीन ने कहा।
लोग यह भी कहते हैं कि कुछ हत्यारों ने इसे यहाँ भेजा है। हत्यारों ने? मैंने विरोध करते हुए कहा, यह पागलपन है। उन दिनों हत्यारे संप्रदाय की तरह उभरे थे। उनके पास लोगों को मारने के बड़े नायाब तरीके थे। वे जहर का भी इस्तेमाल करते थे। अब वे सबके सामने लोगों को मार देते हैं, जिससे लोगों के मन में उनके प्रति डर और दहशत पैदा हो गई है। वे इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने सलादीन के शिविर में एक जहरीला केक रख दिया और कहा कि हमने तुम पर कब्जा कर लिया है। और सलादीन, जो इस्लाम का एक बड़ा नुमाइंदा था, जिसने हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेरूसलम को फिर से कब्जे में लिया, उसमें भी उन हत्यारों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर उसने समझौता कर लिया। लोग यह कैसे सोच सकते हैं कि शम्स उन हत्यारों के साथ जुड़ा होगा? मैंने अलादीन के कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी ओर देखा और फिर वह बोला, क्या तुम जानते नहीं कि वह संप्रदाय जैसा था अब वैसा नहीं है? अब केवल उसका नाम बाकी रह गया है। एक पल के लिए अलादीन के इस विचार पर विचार किया। फिर वह बोला, हाँ, यह हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हसन सबाह के 3 वफादार सेनापति थे और वे शपथ लेकर निकले थे कि जहां जाएंगे डर और मुसीबत लाएंगे। लोगों का मानना है कि शम्स उन्हीं का मुखिया है। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने कहा, हे खुदा, मेरी रक्षा करो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोई हत्यारा हमारे पिता को क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि उन्हें प्रभावशाली लोगों से नफरत है। वे समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। अलादीन ने जवाब दिया। वह षड्यंत्र की इन नीतियों से इतना उद्विग्न था कि उसके चेहरे पर लाल रंग के चकत्ते उभर आए थे। मुझे उस परिस्थिति को ध्यान से संभालना था। मैंने अलादीन से कहा, देखो, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तुम्हें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने मन से बुरे विचार निकाल दो। वह तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं। अलादीन को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैंने उससे कहा, तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर शम्स नापसंद है। तुम्हें उसे पसंद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पिताजी की खातिर तुम्हें उसका आदर करना चाहिए। अलादीन ने मेरी तरफ नफरत की निगाहों से देखा। मैं समझ गया कि मेरे छोटे भाई को न केवल मेरे पिता पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि वह शम्स से भी नाराज था। उसे मेरी बातें सुनकर निराशा हुई। मैंने उसकी प्रशंसा की तो उसने इसे मेरी दुर्बलता समझा। वह शायद सोचता होगा कि अपने पिता का पक्ष लेने के लिए मैं लचीला व्यवहार कर रहा हूँ। यह मेरे मन का संदेह हो सकता है, लेकिन यह सोचकर मुझे बुरा अवश्य लगा। मैंने अलादीन पर गुस्सा नहीं किया। मुझे गुस्सा आता भी था तो अधिक देर रुकता नहीं था। अलादीन मेरा छोटा भाई था। मेरे लिए वह हमेशा बच्चा ही रहेगा, जो सड़कों पर बिल्लियों के पीछे दौड़ता और बारिश में गड्ढों में कूदता फिरता था। मुझे उसका वही बचपन वाला चेहरा याद आता है। उसे माँ की मृत्यु की खबर मिली तो भी उसकी आंखों में आंसू नहीं गिरा। उसने केवल अपने पैरों को देखा। वह अपने जूते देखकर शर्मिंदा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। काश वह कुछ देर रो लेता। क्या तुम्हें याद है, एक बार पड़ोस के लड़कों के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? मैंने अलादीन से पूछा। तुम रोते हुए घर आए थे और तुम्हारी नाक से खून बह रहा था। तब माँ ने तुमसे क्या कहा था? अलादीन की आंखें सिकुड़ गईं। वह याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तो उसके चेहरे की जगह उस व्यक्ति का चेहरा याद करना जिसे तुम प्यार करते हो। क्या तुमने शम्स के चेहरे की जगह अपनी माँ का चेहरा रख कर देखा? तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शम्स भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर अलादीन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके हाव भाव में परिवर्तन हो रहा था। हाँ, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ से गुस्सा गायब हो गया था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। उसने भी मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि शम्स के साथ उसका रिश्ता सुधर जाएगा और घर में फिर से स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन बाद में हमारे घर में हुई घटनाओं को देखकर मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।